साथियों, हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि विश्व में जो सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने का जिस महिला का रिकॉर्ड है, वो उनके पूर्वज हमारे ही देश के। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय सुनीता विलियम्स जी की, जिन्होंने कि लगभग 62 घंटे 6 मिनट स्पेस में वॉक किया, स्पेस में रही और स्पेस में वॉक किया। ये वर्ल्ड में रिकॉर्ड है, किसी भी महिला ने इतना नहीं किया और 9 बार वो स्पेस वॉक कर चुकी हैं, वो भी एक रिकॉर्ड है। तो बहुत ही गौरव की बात है कि इतना साहस का कार्य और इतना ज्ञान का कार्य, मेहनत का कार्य, रिस्क लेने का कार्य, ये सब उन्होंने अपनी मानवता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, मानव संस्कृति को आगे बढ़ाने, मदद करने के लिए साइंस के क्षेत्र में किया है। तो मैं उनको बहुत ही नमन करता हूँ। और आप सभी देशवासियों को, जैसा कि बहुत खुशी की बात है कि पिछले 18 मार्च को ही, जो महीना चल रहा है, 18 मार्च को वो स्पेस से वापस आई, जबकि कितना ज़्यादा लंबे समय तक उनको वहाँ रहना पड़ा। करीब 9 महीने तक वहाँ पे वो रही एक्स्ट्रा। केवल 8 दिन के लिए उनकी स्पेस में जाने का था, स्पेस में रहने का, स्पेस स्टेशन पे, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी आ गई। तो आप समझ सकते हैं कितना रिस्क था उस दौरान। जो है सभी लोग आशा लगाए हुए थे कि कुछ न कुछ अच्छा होगा, और वो हुआ भी। और जिस प्रकार से नासा ने उनको भेजा था, नासा में ही के साथ ही जो एक एलोन मस्क जी की स्पेस एक्स जो उनका एजेंसी है, इस कार्य को आगे करने के लिए, तो उन दोनों की मदद से फिर वो वापस आ पाई। तो इसलिए उस एजेंसीज का, दोनों ही एजेंसीज का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ ये बहुत बड़ी ये सफलता थी मानवता के लिए, कितने लंबे समय तक वहाँ अटकने के बाद भी वापस लाई जा सकी। तो बहुत बड़ी सफलता थी मानवता के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो जिस प्रकार से हमारे देश में पुराने समय में ऋषि, महात्मा, ये लोग, ज्ञानी लोग होते थे, तो मैं समझता हूँ कि जो साइंटिस्ट इतना काम कर रहे हैं साइंस के क्षेत्र में, जिससे कि मानवता आज सब कुछ, जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, सब कुछ तो साइंस के ही विकास से संभव हुआ है। तो यही सही अर्थों में मैं समझता हूँ कि हमारे आज के समय की अगर कहा जाए कि जो मनीषी, जो कहा जाए महात्मा, ऋषि, मुनि, यही लोग हैं। इसलिए इनका हमेशा हमें लोगों को आदर करना चाहिए। और इन लोगों के लिए कैसे इन लोगों का जो है और अच्छे कार्य कर सकें, उसके लिए कैसे अपने देश में भी हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप सुनीता विलियम्स जी के केस में देख रहे हैं कि उनकी जो है करीब 59 ईयर्स की एज है। और वो जो है उनके फादर दीपक पांड्या जी, वो भी एक साइंटिस्ट थे। और वो यहाँ से अपने देश से, भारत से वहाँ अमेरिका गए, वहाँ पे साइंस को में आगे उनकी इंटरेस्ट थी, तो इसलिए उसकी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए वहाँ गए। वहीं पे सुनीता जी का जन्म हुआ। और उनकी माँ जो है एक दूसरी कंट्री स्लोवेनिया है, जो कि सेंट्रल यूरोप में है, वहाँ के उनके ग्रेट ग्रैंड फादर और मदर, वो लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो वहाँ उस कंट्री से अमेरिका आए थे। तो वो उनका भी, वो क्या नाम है, बहुत बहुत ही उनकी फैमिली में भी लोग ऐसे सब लोग रहे हैं कि इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं। तो उनका भी बहुत बहुत नमन सभी लोगों का, जो स्लोवेनिया देश के रहने वाले हैं, अपने भारत देश के रहने वाले सभी लोगों को, हम लोगों को जिस प्रकार से गर्व हो रहा है, अमेरिकन को हो रहा है, तो बहुत ही ये बड़ी अच्छी बात है। और सभी लोगों के लिए हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप सबको भी मैं ये बताना चाहूँगा कि सुनीता जी जो है वो क्या नाम है अपना, गुजरात में महसाना एक ज़िला है, वहाँ के उनके पूर्वज रहने वाले थे। और वो कई बार यहाँ पे आती भी रही हैं बीच बीच में। और ये स्पेशली जो है कोविड के दौरान उन्होंने ऑनलाइन करीब 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी किया है साइंस के क्षेत्र में और स्टडीज़ के क्षेत्र में, और मोटिवेट किया है। तो हमेशा उनका लगाव रहा है। और एक बहुत अच्छी और भी बात आपको मालूम होगी कि उनका अपने दोनों ही कंट्री से लगाव है, विशेष रूप से स्लोवेनिया, जहाँ से उनकी मदर हुई और जहाँ से उनके फादर हुए, इंडिया। लेकिन अमेरिका और साथ जहाँ उन पली बढ़ी और जहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, सपोर्ट मिला, वहाँ की आर्मी में, वहाँ के नेवी में, एक्चुअली नेवी में वो ऑफिसर थी, वहाँ की मिलिट्री में, नेवी में। और वहाँ से ही उन्होंने इस क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, फिर नासा में आई। तो ये जो है जब वो और भी अपने कई मिशंस में गई हैं, तो उस मिशंस में जब पिछले लंबे समय में जाती रही हैं, तो उस दौरान वो क्या लेके जाती थी,
वो आपको जान के आश्चर्य होगा कि भगवत गीता लेके जाती थी, उपनिषद लेके जाती थी, और ये जो महान ओम मंत्र है, ओम जो शब्द है, इसका सिंबल लेके जाती थी। और वो हिंदुइज्म में विश्वास रखती हैं, हिंदू धर्म में ही का ही आचरण करती हैं, उसी को मानती हैं ज़्यादा। तो ये नहीं कि और लोगों को नहीं मानती, लेकिन वो हिंदू धर्म के परिपाटी पर एक पे चलती हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि हम लोगों का बहुत ही फर्ज भी बनता है कि बेशक उनका जन्म यहाँ पे सीधे नहीं हुआ हो, लेकिन वो उनके पूर्वज यहाँ के थे और जस्ट इमीडिएट फादर ही उनके यहाँ से गए हुए थे। तो इसलिए हम लोग तो उनको अपना ही समझते हैं, और वही सम्मान हम लोग देना चाहेंगे उनको कि जब कभी भी वो यहाँ पे आए तो आप सभी देशवासियों से विनम्र अनुरोध है कि हम सब लोग मिल करके उनको उचित सम्मान दें, उनको जो है उनसे प्रेरणा भी लें कि किस प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया, और हम लोगों के यहाँ जहाँ जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो लोग प्रेरणा लें। तो इन सब चीज़ों को भविष्य में मैं समझता हूँ कि हम लोग को अवसर जरूर वो देंगी, उनके परिवार के लोग वो लोग यहाँ पे जरूर आएंगे, और हम सभी भारतीय मिल करके उनका स्वागत करेंगे। और विशेष रूप से मैं उसकी इस अवसर पर यह भी याद करना चाहूँगा कि जो हमारे पहले इंडियन नेशनल थे श्री राकेश शर्मा जी, जो कि विंग कमांडर थे एयरफोर्स में, वो 1984 में, आप सब लोगों को जिनको नहीं याद है मैं बता दूंगा कि वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि स्पेस में 7 दिन तक वॉक किया था। तो वो उनको भी बहुत बहुत नमन, और उनको भी बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश के ऐसे। और एक और भी खुशी की बात मैं इसी रेफरेंस में आपको बताऊंगा कि जो है आने वाले समय में मिस्टर शुभम शुक्ला, इनका सिलेक्शन हुआ है नासा, इसरो जो अपने कंट्री का इसरो है, और स्पेस एक्स जो एलन मस्क का है, इन लोगों ने मिल करके आने वाले समय में एक्सियोम मिशन एक लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। वो एक पायलट के रूप में स्पेस क्राफ्ट में जाएंगे, प्राइवेट क्रू में। तो वो जो है वो भी एक बहुत, उसका हम लोग बहुत ही उनको बहुत ही साधुवाद भी देते हैं, उनको बहुत ही हौसला भी देते हैं, और उनको बहुत ही हम लोग बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि वो हमारे अपने देश के दूसरे इंडियन नेशनल सिटीजन होंगे, जबकि देखा जाए तो तीसरे भी हो गए, क्योंकि सुनीता विलियम्स जी के पूर्वज जी हमारे इंडिया के ही थे। तो इसलिए ये बहुत ही स्पेस के क्षेत्र में जिस प्रकार से हम लोगों का पहले भी बहुत से आप कथाओं में देखिए, हमारे ग्रंथों में देखिए कि किस प्रकार से हमारे विद्वानों ने, मनीषियों ने स्पेस में किस प्रकार से अच्छे अच्छे कार्य किए थे। बहुत सी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आपको मैं और भी बताऊंगा, लेकिन इस समय मैं यही कहूँगा कि जो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही फक्र की बात है, और ईश्वर करे कि ऐसी प्रतिभाएं और आप लोगों में जो नए यहाँ के यंगस्टर्स उनमें से निकलें, और इन लोगों से मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ें, और अपने देश का नाम, हमने तिरंगे का नाम इन लोगों ने रोशन किया है। तो इन सभी को बहुत बहुत सैल्यूट, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।